Hello, students, class 5. Today we will do 11.3, question number 3 and 4. So let's start our work, question number 3 and question number 4. हेलो बेटा, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, है ना। किसका? सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। किसका बेटा? टाइम का, सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। हमने इससे पहले वाली क्लास में क्या किया था? हमने इससे पहले वाली क्लास में किया था एडिशन ऑफ टाइम। 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फिनिश किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 में सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। जैसा हमने एडिशन में देखा था कि जैसे ही वो 60 से ग्रेटर हुआ था, हमने उसे क्या किया था? यस, कहाँ? नेक्स्ट में मिनट सेकेंड्स है तो मिनट में कन्वर्ट कर दिया था। मिनट्स अगर 60 से ग्रेटर है तो उसे आवर में कन्वर्ट कर दिया था 1 करके। अब आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट में हमें क्या गिवन है बेटा? 9 आवर्स। क्या गिवन है? 9 आवर्स 32 मिनट्स। 9 आवर्स 32 मिनट्स फ्रॉम 12 आवर्स 18 मिनट्स। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? अब हम सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या क्या। एक तो आवर्स और दूसरा मिनट्स। क्या गिवन है? आवर्स एंड मिनट्स। नोट कर लिया? ये मेरा सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ पे, है ना। फ्रॉम जब लिखा है, फ्रॉम का मतलब होता है कि जो यहाँ बाद में दिया, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको नहीं करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो यानी सबसे पहले मैं नीचे जो मुझे गिवन है 12 आवर्स 18 मिनट्स एंड 9 आवर्स 32 मिनट्स को नोट कर लेती हूँ। कर लिया? अब जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करने लगती हूँ और मैंने क्या देखा कि जो यहाँ पे मिनट्स हैं वो नीचे वाले मिनट्स से लेस हैं, यानी 18 मिनट्स जो है वो 32 से कम है। अब 18 में से 32 तो माइनस नहीं कर सकते, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, अच्छे से समझिए कि जब आपके पास ऊपर सेकेंड्स हो चाहे मिनट्स हो, ये अगर कम है, लेस है, तो आप मिनट्स गिवन है, मिनट्स से बिग है आवर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ कितने आवर्स दिए हैं? 12। आप क्या करेंगे? इन 12 में से 1 आवर को माइनस करेंगे। 12 आवर्स दिए हुए, 12 आवर्स में से आप 1 आवर को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्यों करेंगे बेटा? अभी देखिए, 12 माइनस 1 11, यानी आपके पास यहाँ तो क्या बच गया? 11 आवर्स, है ना। और मैंने जो 1 आवर माइनस किया, ये इसलिए किया कि मैं 1 आवर को कन्वर्ट करूँगी मिनट्स में, और 1 आवर का मतलब क्या होता है? 60 मिनट्स। समझ गए? यहाँ पे मेरे पास में ऊपर जो मिनट्स है वो लेस थे, छोटे थे, लेस थे ना, नीचे वाले से कम थे, और मैं इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि मैंने क्या किया, आर में से 1 आवर निकाला, यानी 60 मिनट्स ले लिए, और इस 60 मिनट्स को मैं प्लस करूँगी किसके साथ? 18 के साथ। आया समझ में बेटा? फिर से सुनिए, क्योंकि मेरे पास ऊपर जो मिनट्स हैं वो लेस थे नीचे वाले मिनट्स से, और मुझे 18 में से 32 नहीं हो सकते, इसीलिए मैंने मिनट से बिग आवर्स होते हैं, मैंने आवर्स में से 1 आवर ले लिया। 1 आवर का मतलब 60 मिनट ले लिए, और 60 मिनट को मैंने 18 के साथ प्लस कर दिया, और ये क्या बन गया? 78 मिनट्स। क्या बन गया बेटा? 78 मिनट्स। और जब मैंने इसमें से 1 लेस किया तो वो बन गया 11 आवर्स। अब आप फिर से नीचे लिखेंगे आवर्स, एंड वन साइडेड हम नोट करेंगे मिनट्स। यहाँ तक समझ आया आपको बेटे? अब ये हमारा है, ये तो मेरा था फर्स्ट स्टेप। क्या था बेटे? फर्स्ट स्टेप। अब हम यहाँ करने जा रहे हैं सेकंड स्टेप। क्या कर रहे हैं? ये सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप से मैंने आवर्स में क्या देखा, मेरे पास कितने आवर्स हो गए? 11, और इसमें से जो मैंने 1 आवर कम किया था वो मिनट्स में कन्वर्ट होकर जब यहाँ प्लस हुआ तो ये बन गया 78। ठीक है बेटे? अब नीचे आपके पास जो गिवन था 9 आवर्स और 32 मिनट्स,
मैंने एज इट इज़ नोट किया और अब कर लिया सब्ट्रैक्ट। सो 8 माइनस 2 क्या आया 6 एंड 7 माइनस 3 4 एंड 11 माइनस 9 कितना होगा बेटा? यस 2, यानी 2 आवर 46 मिनट्स यहाँ पे आपका आंसर है। अब आप ये देखिए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो आंसर हमने निकाला वो सही है या नहीं है। तो आपने देखा यहाँ दिया है 46, तो 46 प्लस 32 78 होता है, या तो पता ही है। दूसरा 9 प्लस 2 11 होता है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि जब 60 से ग्रेटर हो तो हम 60 माइनस करके नेक्स्ट में 1 करके उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो 60 मिनट इजिकल टू 1 आवर होता है, तो वो यहाँ जब जाएगा 12 बन जाएगा, और जब इसमें से 60 कम होगा तो 18 आएगा कि नहीं आएगा? तो हो गया ना 12 आवर 18 मिनट्स। हुआ या नहीं हुआ? हम इस तरीके से अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। फिर से देखिए चेक कैसे किया कि जो मेरे पास ये नीचे के थे इनको मैंने प्लस किया, प्लस करने के पास मेरे पास आया 46 और 32 कितना आया 78। अब क्योंकि ये 78 60 से ग्रेटर है, जब आप इससे 60 में से माइनस करेंगे तो 18 बचेगा, ये रहा 18। और जो वो 60 माइनस किया था यहाँ से, वो 60 मिनट का मतलब है 1 आवर, हाँ या नहीं? है ना, 60 मिनट का मतलब क्या होता है बेटे? 1 आवर। तो वो मैंने इस 11 के साथ जब प्लस किया उस 1 आवर को, तो वो 12 हो गया कि नहीं हो गया? आप इस तरीके से अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको ये सब्ट्रैक्शन का फर्स्ट समझ में आया बेटे? यस। सो नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। अब हम इसका क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? सो इन नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, उसमें मेरे पास में क्या गिवन है 25 मिनट्स 49 सेकेंड्स फ्रॉम 25 मिनट्स 49 सेकेंड्स फ्रॉम 29 मिनट्स 39 सेकेंड्स। ठीक है, फ्रॉम का मतलब आप समझ गए कि जो फ्रॉम के बाद में जो नंबर दिया है उसे हम पहले उसमें से इसको माइनस करेंगे। तो मिनट्स कितने गिवन है बेटा? 29 मिनट्स और 39 सेकेंड्स। क्लियर? देन 25 मिनट्स एंड 49 सेकेंड्स। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया। अब फिर सेम वही मेरे सामने सिचुएशन आती है। क्या सिचुएशन आती है? सिचुएशन ये आती है कि यहाँ पे जो ऊपर 39 सेकेंड्स है वो 49 से लेस है ना, इट इज़ लेस देन 49 एंड वी कांट सब्ट्रैक्ट 49 फ्रॉम 39। 49 को हम 39 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए मैं यहाँ -1 कर देती हूँ और ये बन जाएगा 28, जैसा अभी हमने नीचे किया था। और ये जो 1 है ये है 1 आवर, है ना। और क्योंकि ये 1 आवर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? 60 में, इसलिए इसे मैंने यहाँ प्लस क्या कर दिया? 60। अब ये 60 आपको पता है मैंने 29 से लिया है, बोरो लिया है एक तरीके से, जैसे हम सब्ट्रैक्शन में बोरो लेते हैं वैसे ही मैंने बोरो लिया है यहाँ से। तो ये 60, ये 1 आवर यहाँ 60 में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट होके क्या प्लस हो गया? 6 + 3 99। क्लियर बेटे? क्योंकि यहाँ मेरे पास ये बचा 28 आवर्स। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। क्या हो गया बेटे? फर्स्ट स्टेप। अब आपने यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे, हमें क्या गिवन है? आवर्स, और यहाँ गिवन है सॉरी बेटे मिनट्स, एंड यहाँ गिवन है सेकेंड्स। यहाँ मैंने आपको बाय मिस्टेक लिख दिया, ये 1 मिनट है ना, ये 28 मिनट्स। तो मिनट्स एंड सेकेंड्स हम कर रहे हैं। सो यहाँ से मैंने ये 1 मिनट लिया था। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड्स, तो ये 1 मिनट मेरा यहाँ पे 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये हो गया 99। अब क्योंकि मेरे पास में जो मिनट्स हैं वो यहाँ बचे 28 इसलिए बचे, आपको पता ही है क्योंकि मैंने यहाँ से 1 मिनट बोरो लेके सेकेंड्स को दिए हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन में हम बोरो लेते हैं ना, वैसे ही हमने यहाँ से एक बोरो लिया और वो 60 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ जाके जब प्लस हुआ तो बन गया 99।
तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब नीचे जो मेरे पास नंबर थे वो एज इट इज़ नोट कर दिए मैंने, 25 एंड 49। और अब आप इसे इजीली क्या करिए, ये है आपका सेकंड स्टेप, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब इजीली 9 - 9 0, 9 - 4 5, 8 - 5 3, 2 - 2 0, यानी 3 मिनट्स 50 सेकेंड्स। अब आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं कि जो मैंने सॉल्यूशन किया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो आप देखिए कि ये नीचे के जो दो हैं इन्हें जब प्लस किया, जैसे वेरिफिकेशन करते हैं सब्ट्रैक्शन का, 49 + 50 कितना हुआ बेटा, 99। और आपको पता है क्योंकि ये 99 है, जब 60 से ग्रेटर है तो इसमें से हम 60 माइनस करते हैं तो पीछे बचता है 39। देखिए आ गया 39, और जो 60 यहाँ था उस 60 को मैंने यहाँ +1 कर दिया तो ये बन गया 29। +1 क्यों किया, क्योंकि 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। क्लियर टू यू बेटा? यस। सो दिस इज योर आंसर, 3 मिनट्स 50 सेकेंड्स। वो मैंने आपको यहाँ पे आर इसलिए लिखवाया था, ये फर्स्ट वाले में हम आर कर रहे थे इसलिए बाय मिस्टेक आर बोल दिया था मैंने। सो मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बिफोर 5 PM, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, थर्ड वन, लेट्स कम टू थर्ड वन। सो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्या था, ये था 2, क्या था बेटे, 2। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं, थर्ड वन। सो थर्ड में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड है उसमें हमारे पास में गिवन है 7 आवर सब्ट्रैक्ट 7 आवर 35 मिनट्स। क्या गिवन है बेटे थर्ड में, सब्ट्रैक्ट 7 आवर्स 35 मिनट्स, है ना, फ्रॉम 14 आवर 8 मिनट्स। क्या गिवन है, 14 आवर्स 8 मिनट। अब आप एक साइड में लिखेंगे सेम वही हमें जो गिवन है यूनिट्स, आवर्स एंड मिनट्स लिख लिए बेटे। फ्रॉम का मतलब आपको पता है, फ्रॉम का मतलब है कि जो फ्रॉम यानी जो बाद में उसमें से इसको माइनस करना है। तो 14 हियर, 8 हियर, यहाँ आ गया 0, ठीक है। अब 7 आवर एंड 35 मिनट्स, तो सेम कंडीशन मेरे पास में यहाँ पर भी है। अब मैं फिर से वही करूँगी कि क्योंकि 8 मिनट है और ये 35, इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से मैं -1 कर देती, क्योंकि ऊपर आ रहा है इसलिए ये 1 आ रहा है। तो 14 - 1 कितना होगा बेटा, 13 होता है। 14 - 1 कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। अब ये जो 1 आर आपने माइनस किया है वो यहाँ जाके बन जाएगा 60। क्या बन जाएगा बेटे, 60, और 60 + 8 68। फिर से हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, ये है मेरा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में मैंने क्या देखा, फिर से वही लिखूंगी जो मुझे यूनिट्स गिवन है, आवर्स एंड मिनट्स। लेकिन यहाँ मैंने जो कन्वर्ट किया है वो मैंने क्या किया, 14 में से 1 को माइनस किया था तो 13 आवर्स बच गए थे। और यहाँ जो 1 आवर को यहाँ मैंने बोरो देके जब प्लस किया 60 में कन्वर्ट करके तो 68 हो गया। ऐसे ही जो नीचे गिवन था एज इट इज़ नोट कर लो, और इसे हम क्या करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी बेटा, क्योंकि ये बहुत इजी है। तो 8 - 5 3, 6 - 3 3, एंड 13 - 7, तो आपको पता है 13 - 7 कितना होता है, 6, है ना। सो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, 6 आवर्स 33 मिनट्स। अच्छा 6 आवर 33 मिनट्स आया। अब आप चेक भी करना चाहते हैं तो 35 + 33 कितना होता है बेटा, 68, और 68 है यानी ये 60 से ग्रेटर है, तो इसमें से मैं 60 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो वो 8 होगा, ये आ गया 8, और जो वो 60 है वो 1 आवर में कन्वर्ट होके इधर आ जाएगा, वो बन जाएगा 14, आ गया सेम। तो यहाँ तक मैंने आपको इसका थर्ड करवा दिया। लेट्स कम, अब हम इसका जो फोर्थ है,
फोर्थ वाला मैं आपको बेटा होमवर्क में दे रही हूँ, फोर्थ मैंने आपको क्या दिया है होमवर्क में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, इसका जो फोर्थ है वो आपका क्या है बेटा होमवर्क। एक्सरसाइज आपको पता ही है हम कौन सी कर रहे हैं, 11.3 है ना। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ जो है वो आपका होमवर्क है। और अब हम करेंगे क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। तो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। यस बेटा, सो इन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 हमें गिवन है उसमें हमें क्या गिवन है कि जो योगेश है, क्वेश्चन नंबर 4 ये था बेटा, योगेश स्टडी 5 आवर 30 मिनट्स इन स्कूल। यानी जो योगेश है वो अपने घर पर क्या करता है, इन स्कूल में स्टडी करता है 5 आवर 30 मिनट्स एंड 3 आवर 45 मिनट्स एट होम। यानी होम अपने घर पर करता है 3 आवर 45 मिनट्स। हाउ मच टाइम योगेश स्टडी। अब आपको बताना क्या है कि योगेश ने कितने टाइम स्टडी की। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में जो हमें गिवन था वो था कि उसने 2 प्लेसेस थी, जहाँ एक था स्कूल एक था होम, और जो उसमें टाइमिंग जो उसने स्टडी किया वो था 5 आवर 30 मिनट्स तो स्कूल टाइम था उसका स्टडी का, और 3 आवर 45 मिनट्स का उसका होम का टाइम था जो उसने स्टडी किया। यानी हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच टाइम, यानी टोटल टाइम फाइंड आउट करना है ना, टोटल टाइम। यानी टोटल करने के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल हमने, क्योंकि ये लैंग्वेज है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, मैंने लिखा पहले योगेश स्टडी इन स्कूल फॉर, यानी योगेश ने स्कूल में कितनी देर के लिए पढ़ाई की 5 आवर 30 मिनट्स। फिर ही स्टडी एट होम, और होम पे उसने क्या किया 3 आवर 45 मिनट्स। अब मैंने टोटल टाइम जब फाइंड आउट किया तो मेरे पास आया 8 आवर 75 मिनट्स। क्योंकि आपको पता है कि जब 75 है यानी ये ग्रेटर देन 60 है, जब ग्रेटर देन 60 हो तो हम इसे क्या करेंगे बेटा, यस इसमें से जब 60 ग्रेटर है तो उसमें से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और क्योंकि 60 मिनट्स है तो 60 मिनट्स किस में कन्वर्ट होगा 1 आवर में, और 1 आवर में कन्वर्ट होके यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 75 माइनस 60 आया 15, ये लिख दिया मैंने 15 मिनट्स। और क्योंकि ये जो 60 सब्ट्रैक्ट किया था इसे 1 आवर में कन्वर्ट करके आर के साथ प्लस कर दिया। आर कितना गिवन था 8, तो 8 + 1 9 आवर। तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास में 9 आवर्स 15 मिनट्स, है ना। ये क्या है बेटा स्टडी टाइम किसका, योगेश का, जो योगेश ने टोटल टाइम स्टडी की। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो गया। 3 आज हमने किया, हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो ही गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या देखा कि जो स्टडी टाइम था योगेश का होम और स्कूल का, उसका टोटल फाइंड आउट किया। मिनट्स क्योंकि 60 से ग्रेटर थे इसलिए उसमें से 60 सब्ट्रैक्ट कर दिए और 60 मिनट्स को 1 आवर में कन्वर्ट करके आर के साथ प्लस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन भरतपुर एंड धौलपुर इज़ 90 किलोमीटर। यानी जो भरतपुर से जो धौलपुर का जो डिस्टेंस है वो है 90 किलोमीटर। कितना है बेटे 90 किलोमीटर गिवन है ना यहाँ पे। द डिस्टेंस बिटवीन भरतपुर एंड धौलपुर इज 90 किलोमीटर। राकेश कवर्स दिस डिस्टेंस बाय कार। अब राकेश ने इस डिस्टेंस को 2 आवर 12 मिनट्स में कार से कवर किया। एंड जो फिरोज है उसने इस को फिरोज ट्रेवल दिस डिस्टेंस इन 3 आवर 8 मिनट्स कंपेयर द टाइम टेकन बाय बोथ। ठीक है, यानी जो फिरोज है उसने क्या किया 3 आवर 8 मिनट्स में कवर किया। आपको कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब क्या होता है बेटा कि किसने ज़्यादा टाइम लिया, किसने कम टाइम लिया तो कितना लिया। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे जो राकेश है उसने इसे 2 आवर
12 मिनट्स में, तो ये आंसर तो मेरे पास में बिल्कुल गिवन है। 2 आवर 12 मिनट्स का मतलब है इसने लेस टाइम लिया और फिरोज ने मोर टाइम लिया। अब कितना लिया उसके लिए हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यस और नो। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं होमवर्क में दे रही हूँ। किस में दे रही हूँ, होमवर्क में, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ और ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ और क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। पहले तो आपको इसे सिंपल क्या करना है, कंपेयर करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है कि किसने तो लेस टाइम दिया, किसने मोर टाइम दिया। तो जब हम कंपेयर करने से हमें सिंपल आंसर्स में ही क्लियर है कि किसने मोर टाइम लिया, यस फिरोज ने। कितना लिया, तो 3 आवर 8 मिनट्स में से आप 2 आवर 12 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर जो मैं आपको मैथ्स होमवर्क बता रही हूँ, मैथ्स होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका होमवर्क है। सो डू दिस होमवर्क इन योर नोटबुक और फिर बाद में मेरे दिए गए आंसर से आप अपने आंसर को कंपेयर करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप मुझसे पूछिए, पर मैंने क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया है कि कंपेयर द टाइम टेकन बाई बोथ, किसने कितना टाइम ज़्यादा लिया या कम लिया। तो आप सिंपल, फिरोज़ ने, हमें पता है कि ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा टाइम लिया ट्रैवल करने में, 3 आवर 8 मिनट्स लिए और राकेश ने 2 आवर 12 मिनट्स लिए। अब आप फिरोज़ के टाइम में से राकेश के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आपके पास आंसर आएगा वही आपका आंसर है। क्योंकि यहाँ पे मिनट्स लेस है इसलिए आप आज से बोरो लेंगे और उसे 60 में कन्वर्ट करके 8 के साथ प्लस कर देंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर बेटे? तो डू योर वर्क विद गुड हैंड राइटिंग बेटा, क्लास वर्क हो चाहे होमवर्क, अच्छी राइटिंग में करिए। कोई डाउट है मुझसे क्लियर करिए। टेक केयर एट योर होम, बाय बेटा।